जन्माष्टमी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार जन्माष्टमी बहुत ही शुभ संयोग के साथ आया है और कृष्ण जन्माष्टमी सभी हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शुभ त्योहारों में से एक है। इस बार चूँकि देखिए वैसे तो अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मदिन हम लोग मनाएंगे, तो इस दिन को बहुत सारे नाम से हम जानते हैं। कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी, जन्माष्टमी। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कान्हा को बहुत प्रिय है और उनको आप लेकर आएँ तो यकीन मानिए उनका आशीर्वाद जल्दी मिलेगा। बाल गोपाल के जन्मोत्सव पर क्या लेकर आएँ घर, क्या रखें कि कान्हा खुश हो जाए और आपके जीवन की परेशानियों को समाप्त कर दे। वैसे तो इस दिन भगवत गीता का पाठ करना, भागवत पुराण का पाठ करना, ये सभी श्रेष्ठ होता है, लेकिन लड्डू गोपाल को माखन बहुत पसंद है। तो इस पावन दिन पर गोपाला को माखन का भोग जरूर लगाइएगा। माखन मिश्री का आप घर में भी जमा खुद बना सकते हैं, मार्केट से भी मंगा सकते हैं। मोर पंख, उनके माथे पर एक मोर पंख जरूर सजाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, खुशियाँ बढ़ती है। उनके मुकुट पर या पगड़ी में मोर पंख लगा दें। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको भी आप माथे पर सजा सकते हैं। आपके बच्चे बुद्धिमान होंगे। कन्हैया को बांसुरी बहुत पसंद है, देखते ही मोहित हो जाते हैं। अति मन भावन मुरली बाजत रूप रिझावन। तो गोपाल को बांसुरी बहुत प्रिय है। ऐसे में उन्हें उनके जन्मोत्सव के दिन बांसुरी जरूर भेंट करें। बांस की भी हो सकती है, चांदी की छोटी सी भी ला सकते हैं। पंचामृत, कान्हा को पंचामृत बहुत पसंद है। इसमें दूध, दही, घी, गंगा जल, मेवा, शहद सब कुछ मिलाकर बनाइए। इसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालिएगा और उन्हें पंचामृत से स्नान भी कराइए और प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन का हर कष्ट मिट जाता है, दुख चले जाते हैं। और तुलसी के पत्ते के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुलसी के पत्ते कान्हा को बहुत पसंद है और बिना तुलसी का वो भोग ग्रहण नहीं करते, इसलिए जरूर रखें। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं जीवन को बेहतर बनाने के लिए। अगर धन की कमी है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, विवाह नहीं हो पा रहा, नौकरी व्यापार नहीं चल पा रहा है, तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा। देखिए, जन्माष्टमी के दिन तुलसी का पत्ता भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के समय आप जरूर उन्हें अर्पित करें। धन संबंधी सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए जानते हैं छोटे छोटे प्रयोग कौन से हैं। देखिए, जो जन्माष्टमी का दिन है, इस दिन आप अपने घर के सुख शांति को वापस ला सकते हैं। अगर घर में कलह क्लेश है तो आप आपके घर में जो तुलसी का पौधा है उसके सामने एक घी का दिया जरूर जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम वासुदेवाय नमः का मंत्र जप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। अगर आपकी धन की स्थिति ठीक नहीं रहती तो आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत में तुलसी के पत्ते डालकर उनको स्नान कराएं तो आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया हो जाएगी। और अगर नौकरी में किसी तरह की कोई परेशानी है तो तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी या फिर लाल धागा, मौली धागा अर्पित करें। ऐसा करने से नौकरी की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती है। अगर हर तरह से आप चाहते हैं कि चारों तरफ से आपके घर में सुख शांति आए, तब इस जन्माष्टमी के दिन एक तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाइए अपने हाथों से। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। अगर धन की मुश्किलें ज़्यादा हो या पैसा कहीं फंस गया है, तब तुलसी का पौधा जन्माष्टमी के दिन किसी मंदिर में रखाएं। ऐसा करने से आपका फंसा हुआ रुका हुआ धन आपको वापस मिल जाता है। अगर संतान की सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर संतान आपकी जिद्दी है तो इस दिन आप एक तुलसी का पत्ता भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति भी जल्दी होती है। आप चाहें तो तुलसी के पत्तों का माला बनाकर उनको पहना दें तो संतान प्राप्ति की समस्या समाप्त हो जाएगी। तंत्र शास्त्र के अनुसार तुलसी मंगल ग्रह के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए अगर आप तुलसी का पत्ता
जन्माष्टमी के दिन अपने पर्स में या तिजोरी में रखते हैं एक पत्ता भी, तो पैसे को आकर्षित करता है। साथ ही आप जहाँ भी पैसों का लेखा जोखा रखते हैं, एक तुलसी का पत्ता वहाँ रख सकते हैं इस दिन, 1 या 2 पत्ता। ऐसा करने से आपके पास धन की कमी नहीं होगी। आप चाहते हैं आपका व्यापार खूब चले, खूब आप पैसे कमाएं, तब तुलसी के पत्ता 3 पत्ता ले लें, एक बर्तन में पानी ले लें, उसमें डाल दें और आप अपने दुकान, कारखाने, फैक्ट्री, उसके दरवाजे पर ये पानी छिड़क दें जो तुलसी का पत्ता डाला हुआ है, और फिर पत्ते को, पानी को जो बच गया है, किसी पौधे में डाल दें। आपके व्यापार की मंदी दूर होगी और चारों ओर से आपका बढ़ने लगेगा व्यापार। वैसे तो ऐसी मान्यता है कि जब आप गेहूं पिसवाते हैं ना, तो गेहूं में भी तुलसी के पत्ते, केसर और चना डालकर ही पिसवाना चाहिए। आर्थिक समृद्धि बढ़ता है, परिवार में सुख शांति आता है, और तुलसी के नीचे रोज शाम में अगर दिया दिखाएं या दिया जला दें तो सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। अगर आप रेडीमेड आटा खाते हैं तो जन्माष्टमी के दिन एक तुलसी का पत्ता आटे में डाल दीजिएगा। आप खाना बनाएंगे, भात बनाएंगे, उसमें डाल दीजिएगा भात बनते समय। फिर देखिए कैसे आपके भाग्य के ताले खुलते हैं। अब कई बार होता है नौकरी व्यापार में खूब परेशानी, आपको लगता है कहीं नौकरी छूट ना जाए, तो आप एक छोटा सा काम करें। एक सफ़ेद कपड़ा या पीला कपड़ा ले लें और उसमें तुलसी के 16 बीज रखें कपड़े में, और ऑफिस में जो गमले की मिट्टी है उसमें उस कपड़े को दबा दें। नौकरी जाने की समस्या दूर हो जाएगी। नहीं है मिट्टी, कोई गमला वगैरह नहीं है, आप खरीद के फूल का गमला ले जाइए और उसी में दबा के रख दीजिए। परिवार में सुख शांति बनी रहे, आपस में प्रेम बना रहे, तो आप अपने किचन में 2 तुलसी का पत्ता नियमित रूप से रखें। जन्माष्टमी से शुरू करें, घर में सुख शांति रहेगा, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अगर रोज नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते डालकर नहाते हैं, कम से कम जन्माष्टमी के दिन, तो आपस में प्रेम बढ़ता है। आप चाहें तो हर व्यक्ति आपका घर का जब भी नहाने जाए, अंत में एक तुलसी का पत्ता एक मग में डाल ले और फिर तुलसी पत्ता निकाल कर रख दे और मग का पानी से नहा ले। ये सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब कई बार नज़र दोष बहुत परेशान करते हैं, ऊपरी बला बाधाएं परेशान करती है। खासकर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप परेशान हैं, क्या करेंगे? तब ऐसे में तुलसी का पत्ता 1 या 3 ले लें और काली मिर्च के दाने 3 ले लें। अब बच्चे के ऊपर से वार लें और फिर आप जो तुलसी का पत्ता और काली मिर्च है उसको वारने के बाद मिट्टी में दबा दें। देखिएगा बच्चों पर से नज़र दोष उतर जाती है। बहुत सिंपल है। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा बहुत पूजनीय है, और तुलसी का पौधा न सिर्फ आपके भाग्य को चमकाता है बल्कि घर के वास्तु को भी सही करता है। भगवान विष्णु की प्रिया माना गया है तुलसी के पौधे को, और हमेशा उनके सिर पर रहती है। इसलिए जब भी आप भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का पौधा, तुलसी की मंजरी अर्पित करते हैं तो उनके सर पर अर्पित करें, पैरों में नहीं। और ना सिर्फ यहाँ पर देखिए, ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और यहाँ तंत्र कहता है, तंत्र शास्त्र, कि तुलसी के कुछ उपाय करके आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर संतान की चाहत रखते हैं तो अपने हाथों से तुलसी का पौधा लगाएं, नियमित रूप से सींचें और तुलसी की माला भगवान श्री कृष्ण को पहनाएं। आप देखिएगा संतान योग बन जाएंगे कुंडली में। और शाम के समय तुलसी जी में धूप दीप जरूर दिखाइए। लेकिन 2 तुलसी का पत्ता आखिर कहाँ रखें कि भाग्य चमक जाए? देखिए, जब आप पूरे घर में धूप दीप दिखाएंगे जन्माष्टमी के दिन, तो कोशिश करें कि कपूर, काली मिर्च या फिर कपूर, पीली सरसों के दाने जलाएं, या रुई के साथ ही आप घी का दिया बाती करते हैं तो उसमें पीली की सरसों के दाने 2-4 डाल दें और जलाएं। जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलने के रास्ते मिल जाएंगे। जो धन की मुश्किल है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब आप जल अर्पित करेंगे तुलसी जी में, तो 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी, 2-4 बूंद दूध, थोड़ी सी मिश्री, 1 चुटकी अक्षत, थोड़ा सा पुष्प डालकर
आप अर्पित कर दें। फिर देखिए कैसे धन बरसता है। और रात में सोने के पहले 2 तुलसी का पत्ता, आपको भगवान श्री कृष्ण के हर श्रृंगार में तुलसी पत्ता यूज करना है। तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु तुलसी जी को बहुत पसंद करते हैं, उनको प्रिय है और घर में रहने से सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। वैसे धार्मिक ग्रंथ कहता है अगर तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय, धूप दिया दिखाते समय तुलसी को छूकर ओम ओम शब्द का उच्चारण करें तो बुरी नज़र से बचते हैं, धन धान्य बढ़ता है। लेकिन तुलसी जी में जल अर्पित करने के समय तुलसी जी को छूकर एक मंत्र बोल दीजिएगा और वो मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते। तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं, जीवन में खूब सफलता प्राप्त करते हैं और आपके जीवन में खुशियां आती हैं। जब भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करते हैं तो तुलसी के पत्ते में चंदन लगा दें या हल्दी लगाकर अगर अर्पित कर दें तो बरकत आती है, घर में श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं। और तुलसी के नीचे शाम में एक दिया जरूर जलाइएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।